हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इजी इन्फो पर। आज का हमारा नोटिफिकेशन है बीआरओ से रिलेटेड। बीआरओ दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम सीमा सड़क संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसने 1178 पदों पर 1178 पदों पर भर्ती निकाली है और ये अलग अलग भर्ती है, जैसे स्टोर कीपर के पदों की भर्ती की जानी है, मल्टी स्किल्ड वर्कर की भर्ती की जानी है। इसके तहत अलग अलग पोस्ट हैं। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्होंने 1178 वैकेंसीज निकाली हैं और जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 27 जुलाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 27 जुलाई तक अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सभी चीज़ें पता लगेंगी, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है और साथ ही साथ आपको किस तरह से ये अप्लाई कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बीआरओ ने, सीमा सड़क संगठन ने 1178 पदों पर भर्ती निकाली है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 876 पद है, जिसमें से 499 पद 499 पोस्ट हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए और 377 पोस्ट आर फॉर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। आपको ध्यान दिला दें, यहाँ पर कुछ पोस्ट मल्टी स्किल्ड वर्कर में ऐड की गई, जैसे कि यहाँ पर आपको एक राज मिस्त्री की पोस्ट मिलती है। राज मिस्त्री की पोस्ट लगभग 147 रखी गई है और इसी मल्टी स्किल्ड वर्कर में ही एक और पोस्ट ऐड की गई है जिसको कहा जाता है नर्सिंग सहायक। ठीक है, तो नर्सिंग सहायक के लिए इन्होंने क्या पोस्ट रखी है? इन्होंने पोस्ट रखी है लगभग 155। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। अगर इसकी जो लास्ट डेट है और डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म, इसकी क्या डेट रखी गई थी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे स्टार्टिंग डेट जो है वो है 28 मई 2022 से ये शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 11 जुलाई 2022। लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि लास्ट डेट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है जो इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन पैरा सी में दिए गए स्टेट से बिलोंग नहीं करते, मतलब ऑल अदर स्टेट्स अदर देन दीज। तो यहाँ पर 11 जुलाई रखी गई है। उसके बाद लास्ट डेट रखी गई है 26 जुलाई और ये किसके लिए रखा गया है? असम के लिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजी सब डिवीज़न है ना, ये हिमाचल प्रदेश में आते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप के लिए इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 26 जुलाई 2022 रखी गई है। ठीक है, सारे के सारे जो एप्लीकेशन आप रिसीव किए जाएंगे वो GREF सेंटर पुणे के द्वारा रिसीव किए जाएंगे और फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो भी, उनकी जो लिस्ट होगी वो प्रिपेयर की जाएगी इसी के द्वारा और फिर फाइनली जो कॉल लेटर्स होगा वो भी इशू करके भेजा जाएगा किसको? कैंडिडेट्स को, जो भी एलिजिबल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले अगर आपको देखा जाए तो आपका जो बर्थ होना चाहिए, जो बर्थ है ये 18 से 27 साल रखी गई है। ठीक है, सो 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 जुलाई 1995 से 11 जुलाई 2004 के बीच बर्थ होना चाहिए। उसके बाद OBC के लिए 92 से 2004 के बीच होना चाहिए। SC ST के लिए 90 से लेकर 2004 के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग है, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपका राजमिस्त्री वाला पोर्शन होगा, दैट इज़
मल्टी स्किल्ड वर्कर में राज मिस्त्री का जो पोस्ट रखा गया है उसके लिए 25 साल रखी गई है एज लिमिट, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये हैं कि जैसे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी या फिर एलिजिबिलिटी है, सो क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं हम, तो क्वालिफ़िकेशन में आपके पास 10th होना चाहिए। 10th के साथ साथ आपको ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा 12th होना चाहिए, ठीक है, 12th होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें भी कुछ सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि स्टोर कीपर में ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए आपके पास 10th और ITI दोनों होना चाहिए। ये किसके लिए होगा? ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए। जबकि स्टोर कीपर के लिए क्या हो जाएगा? 12th और नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि आपको स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 12th और 10th के साथ ITI। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द वैकेंसी फॉर नर्सिंग स्टाफ, है ना, यहाँ पर एक नर्सिंग सहायक भी हमने आपको बताया। तो जो नर्सिंग सहायक की पोस्ट है वो है 155 है, ठीक है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो एलिजिबिलिटी क्या होगी? 12th रखी गई है एलिजिबिलिटी, और 12th के साथ आपके पास फार्मेसी के अलावा यहाँ पर आपके पास मिडवाइफरी, है ना, जो मिडवाइफरी होता है, मिडवाइफरी में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, स्टोर कीपर और ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए लास्ट डेट है 11 जुलाई, जबकि बाकी के लिए क्या है? 26 से 27 जुलाई का रखा गया है। तो इस तरह ये सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? वैकेंसी निकाली है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पता लगी होगी। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bro.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी को कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी वैकेंसी से रिगार्डिंग। तो धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। टेक केयर, थैंक यू।